इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 79। भज सेव्याम ही है भक्ति, डे 17। विश्व प्रेम ही ईश्वर प्रेम। परम पूज्य गुरुदेव ने इस प्रवचन को कल पूर्ण किया, उनकी वाणी वहां पूर्ण हुई और अब इसकी समरी दी गई है। और भक्ति के पूरे तत्व को जानकर समझकर गुरुदेव ने हमारी सारी भ्रांतियों को तोड़ दिया। गुरुदेव ने भक्ति को देशभक्ति में कन्वर्ट कर दिया। और गुरुदेव ने कहा भक्ति क्या है, प्रेम की प्रतिध्वनि है, जो हम देंगे वो लौट कर आएगा। और आत्मीयता की टॉर्च बता दिया। गुरुदेव ने कहा आप जहां टॉर्च डालते हो प्रकाश तो वहीं आता है। अपने आप के अंतस में एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज है, उसकी टॉर्च आप जहां जहां डाल दोगे वहां वहां आपको प्रकाश दिखाई देने लगेगा। और इसको पूरा डिटेल में समझने के लिए हमको पिछले 15 ऑडियो 15 मिनट का एक सुनने पड़ेंगे। आगे इस प्रेम की नाव में गुरुदेव ने हमें बैठाया है और इस प्रेम की नाव में हम सब साथी एक साथ बैठे हैं, एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा है कि भवसागर आ जाए, किसी के जीवन में कोई चैलेंज आ जाए, कोई समस्या आ जाए तो समाधान दिया जा सके। समूह की शक्ति का लाभ क्या है? समूह की शक्ति का यही लाभ है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के गुरु की ओर चलते चलो। और गुरुदेव जिसने ने हमें जिस प्रेम की नाव में बैठाया है उसी में कहा जा रहा है विश्व प्रेम ही ईश्वर प्रेम है। एकांगी उपासना का श्रेय विकसित कर अपना अहंकार बढ़ाने वाले व्यक्ति ईश्वर के सच्चे भक्त नहीं कहे जा सकते। परमात्मा सर्व न्यायकारी है। वह ऐसे भक्तों को जो अपना सुख अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो कभी प्यार नहीं कर सकता। संसार के और भी जितने प्राणी हैं वे सब भी उसी परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं। किसी के पास शक्ति कम है, किसी के पास गुण कम है, तो इससे क्या, अपने सभी बच्चे पिता को समान रूप से प्यारे होते हैं। तो जो उनके सभी बच्चों से प्यार कर सकता है, परमात्मा का वास्तविक प्यार उसे ही मिलता है। केवल अपनी ही बात अपने ही साधन सिद्ध करने वाले व्यक्ति लाख प्रयत्न करके भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर गुरुदेव ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, एकांगी उपासना। एकांगी उपासना ऐसा होता है जैसे हमने ये अनुष्ठान ले रखा है, कितने साल का ले रखा है? 1 साल का ले रखा है। अच्छा कोई बात नहीं। आपने किस लिए ले रखा है? अरे हम तो अपने लिए कुछ करते ही नहीं, हम तो जो भी करते हैं गुरु के चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। अच्छा ठीक है जी। कितनी माला कर रहे हैं आप? इसमें हम 27 माला कर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं। ये समूह है, इस समूह के साथ एक साधना चल रही है, क्या आप इसमें जुड़ेंगे? नहीं नहीं, हम तो अपना एकला जो कर रहे हैं उसी को करेंगे, हमारे पास और समय नहीं है, हम नहीं जुड़ सकते अब किसी समूह से। अरे नहीं, आप समूह के साथ आइए, समूह को लाभ होगा, आप जो साधना कर रहे हैं उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी, कंट्रीब्यूट होगी। नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो जो कर रहे हैं गुरुजी तो हमसे करवा रहे हैं, गुरुजी तो चाहते हैं और हम तो उसी अनुसार चलेंगे और यही है। और उसके बाद अच्छा जी, अब आपकी साधना कितने साल की हो गई? 5 साल की हो गई। अब कितने साल की हो गई? 10 साल की हो गई। और इससे क्या हो रहा है? अहंकार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हम कर रहे हैं, गुरु ने हमें चुना है। देश के लिए तुम साधना करो, देश के लिए तुम आराधना करो। तुमने 24 लाख के 24 कर लिए, तुमने 24 लाख के 50 कर लिए, तुमने 24 लाख के 21 कर लिए, तुमने 27 माला रोज कर ली। हम जब ये अकाउंटेबिलिटी और ये काउंटिंग करते हैं ना, तो वो भक्ति में नहीं होती। भगवान का नाम लिया और गिन कर लिया, तो वो क्या ही नाम लिया? पहली चीज, भगवान का नाम लिया और एहसान भगवान पर किया, तो क्या ही भगवान का नाम लिया? दूसरी चीज, भगवान का नाम लिया और भगवान को बताकर किया कि भगवान जी देखो तुम्हारे लिए हमने इतना इतना कर दिया। क्या हम उस भगवान के लिए कुछ कर पाएंगे? क्या हम सच्ची में उस भगवान को कुछ दे सकते हैं? जो भगवान पूरा विश्व ब्रह्मांड चला रहा है, वो जो ब्रह्मांड अनंत सृष्टियों को चला रहा है, क्या वाकई उसको हमारी 27, 101, 50, 51 मालाओं की आवश्यकता है? सच्ची में पूछने वाली बात है। तो भक्ति विलय का नाम है, विसर्जन का नाम है। और समूह के साथ वो शक्ति जागृत हो जाती है जहां विसर्जन और विलय का भाव आता है। भक्ति में मेरा मैं बसता ही नहीं, भक्ति में आई रह ही नहीं सकता, किसी भी तरह का आई नहीं रह सकता। और मित्रों, भक्ति की यात्रा में भगवान भक्त को गलाता चला जाता है। ये आईना दिखता नहीं है आसानी से, ये बहुत बारीक है, ये दिखता नहीं है। और ये कब दिखता है? जब दोष दृष्टि रहित हो जाए मनुष्य। तो एक होता है ज्ञान में, क्या होता है, दोष दिखता है और फिर उस दोष को हटाया जाता है। अरे हमें क्यों दिख गया, हमको तो भगवान का नाम लेना है, हमको क्यों किसी का दिख रहा है, राधे 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 राधे, फिर हम करते हैं। भक्ति में केवल गुण ही गुण दिखते हैं और केवल अपने भीतर जानता है। इसलिए भक्त ये कह देता है मैं अज्ञानी हूं, मैं मूढ़मती हूं, मुझे पता है मुझ में क्या कमियां है। वो बड़े समर्पण भाव से कह रहा होता है। और फिर भक्ति में जो भाव दशा है वो कई सारी हैं। हर भक्त को मोस्टली हर एनर्जी से होकर गुजरना पड़ता है। कभी बाल भाव, कभी सखा भाव, कभी सेवा भाव, नवदा भक्ति, हर तरह की फीलिंग और हर तरह की एनर्जी से होकर गुजरना पड़ता है हर भक्त को। लेकिन कहीं पर अगर वो टैबू लग जाए कि हम तो भगवान के इतने भक्त हैं, इतने टाइम से भक्ति कर रहे हैं, तो फिर वो टाइम आ गया ना। भक्ति बियॉन्ड टाइम है। और यहां पर यही बताया जा रहा है कि अहम और भक्ति एक साथ नहीं रह सकते। कबीरदास जी ने कहा ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि था तब मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही।
देह तो यही रहेगी, पर देह में रहने वाला हरि हो जाएगा। और फिर वो हरि क्या कर रहा है किसी को समझ नहीं आएगा। जो जी रहा है ना उसको भी समझ नहीं आएगा कि उसकी देह से हो क्या रहा है। वो है जो कंट्रोल करेगा। इस चीज को समझा नहीं जा सकता, ये एक्सपीरियंशियल है, इसको जीना ही पड़ेगा। और गुरुदेव हमारे साथ हैं। गुरुदेव चाहते हैं कि हम उस अवस्था तक आए कि गुरुदेव ये अनुभव हमारे देहों में डालें, हम सब उनके यंत्र बन जाएं। भक्ति में यंत्र की ऊर्जा है और ज्ञान में कार्यकर्ता की ऊर्जा है। भक्ति में भक्त ईश्वर का यंत्र हो जाता है। माँ मीरा से केशव ने कहा, अब दर्शन हो गए, सब कुछ हो गया, तो माँ ने कहा कि अब मैं यहाँ क्या करूंगी। तो केशव बोले कि मीरा तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तुम लोग समाज का कल्याण करोगी। तो मीरा ने कहा मुझे इसमें उलझना नहीं है मोहन, मुझे ये लोकेशना ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो केशव बोले तुम्हें आवश्यकता नहीं है पर मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तो मीरा बोली लेकिन मेरा चित्त भटकेगा। तो केशव बोले कि मीरा तुमको पता कहाँ चलेगा कि तुम्हारे अंदर से जी कौन रहा है। देह तुम्हारी दिखेगी जिएगा केशव, देह तुम्हारी दिखेगी जिएगा गिरधर। तो मीरा बोली उसमें लोगों का लाभ कैसे होगा। तो केशव कहते हैं कि एक भक्त की देह से अणु परमाणु निकलते हैं, भक्त की देह से विशेष अणु परमाणु निकलते हैं। उन अणु परमाणुओं के संपर्क में जो लोग आ जाते हैं उनका जीवन अपने आप बदलने लगता है। भक्त को पता भी नहीं चलता है कि उसके माध्यम से क्या हुआ। वो अपने प्रभु की भक्ति में खोया रहता है। तो मीरा तो गिरधर के पद ही गाती रहती थी बैठी हुई। अनेकों लोग मंदिर में आते थे, दर्शन करते थे और दर्शन करके चले जाते थे। कुछ प्रश्न पूछ लिए तो मीरा सहज भाव में उत्तर देती थी, पर मीरा को पता नहीं होता था कि वो क्या कह रही हैं, क्योंकि कहने वाले गिरधर ही थे। और जो जजमेंट की दृष्टि से देखेगा उसे वो तत्व कभी मिलेगा नहीं। तो कभी किसी भक्त से मुलाकात हो तो लॉजिक मत लगाना, कभी किसी संत से मुलाकात हो तो लॉजिक मत लगाना, भक्तों को और संतों को जज मत करना। और फिर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन भक्त है और कौन संत है, कहां से लाए वो बुद्धि। इसलिए गुरु की कृपा मान लो। अगर जैसे वृंदावन जैसी जगह पर जा रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं तो हमें जजमेंट की एनर्जी पर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्तों का आवरण कभी नहीं बताएगा कि उनका अंतःकरण कैसा है। भक्त तो चाहता ही नहीं ना कि वो प्रकट हो, वो छुप कर रहना चाहता है। भगवान जबरदस्ती उन्हें प्रकट करते हैं। जो भक्त वाला एनर्जी होती है ना वो भगवान से दूरी होना उनके लिए विरह बहुत मुश्किल है, उनको दूर होने का मन नहीं करता है। भगवान को ओवरटेक कर उनको प्रकट करना पड़ता है। और फिर वो प्रकट होकर ऐसी हरकतें हो जाती हैं उनकी, कई बार ऐसे आवरण हो जाते हैं कि हमारी जो दैहिक बुद्धि है वो उसको समझ नहीं पाती। और वही प्रेम की ऊर्जा है, वही दिव्य प्रेम की ऊर्जा है। तो प्रेमी भक्तों का लक्षण बताते हुए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है, हे अर्जुन, मैं उन भक्तों को प्यार करता हूं जो कभी किसी से द्वेष भाव नहीं रखते, सब जीवों के साथ मित्रता और दयालुता का व्यवहार रखते हैं, ममता रहित, अहंकार शून्य, दुख और सुख में एक सा रहने वाला, सब जीवों के अपराधों को क्षमा करने वाला, सदैव संतुष्ट, मेरा ध्यान करने वाला विरागी, दृढ़ निश्चयी और जिसने अपना मन तथा बुद्धि मुझे समर्पित कर दिया, ऐसे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। इतनी सुंदर परिभाषा है कि अगर हमें भक्त को जीना है तो क्या क्या गुण होने चाहिए। किसी से द्वेष भाव नहीं, किसी से भी नहीं, सबके प्रति बराबर प्रेम, बराबर प्रेम, एकदम अनन्य प्रेम सबके प्रति। हमारा तो भाव बदलता रहता है सामने वाले के व्यवहार के आधार पर। सामने वाले का व्यवहार मीठा तो हमारा भाव मीठा, उसका व्यवहार खट्टा तो हमारे अंदर द्वेष की एनर्जी। कोई आपसे 5 लाख रुपए ले जाए, बोले मैं 2 साल में लौटा दूंगा, और फिर ना लौटाए, सारी भक्ति धरी की धरी रह जाएगी। है 5 लाख में घूमता रहेगा दिमाग, अटक गया दिमाग। तो भक्त प्रेम, पैसा और भक्ति एक साथ नहीं चल सकते। लोभ, लोभ पैसे की भाव और भक्ति की भावना संग संग पॉसिबल नहीं है। सभी से मित्रता, सभी से मित्रता मतलब शेर चीता भालू से भी मित्रता, हर जीव से मित्रता। हमारे सामने अगर कुत्ता जरा सा भौंक जाए, हम जा रहे हो तो हम या तो डर जाएंगे या डंडा उठा लेंगे उसे भगाने के लिए। कहाँ है मित्रता का भाव। सड़क पर जा रहे हो 4-5 कुत्ते आ जाए एक साथ, डर जाएंगे। भक्त डरता नहीं है, भय नहीं होता भक्त में। तो हमको अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है। ममता रहित, ममता हिंसा करा देती है। घर में 5 बच्चे हैं, एक चाचा का, एक ताऊ का, एक मौसी का है, एक आपका है। बच्चों में लड़ाई हो गई, बस अंदर देख लेना अपने बच्चे के प्रति जो होगा वो बाकियों के है या नहीं। लड़ाई में आपके बच्चे को चोट लगी, बाकियों को नहीं लगी, तो बाकी बच्चों को एक पल में दोष दे दोगे। और यहीं पर 2 सगे भाई बहन लड़ रहे होते तो क्या होता। तो ममता हिंसा करा देती है। सब जीवों के अपराध को क्षमा करने वाला, अपने आप को क्षमा कर देते हैं कितना भी गलत कर ले। पर बाजू वाले ने कुछ गलत कर दिया, एक यज्ञ करा रहे हैं और यज्ञ में किसी ने एक आहुति गलत डाल दी। वो एक एक आहुति अग्नि में डालनी होती है और जल में, और उसके बाद एक जल में डालनी होती है। वहां पर भी गड़बड़ हो गई तो उस पर बरस जाएंगे, अरे तुमको पता नहीं, तुमने यज्ञ का कर्मकांड ठीक से नहीं किया।
कहाँ है? अभी बहुत दूर है। गुरुदेव एकदम गीता जी जो एकदम कॉपी चेक करवा रही है ना, बढ़िया वाली कॉपी चेक करा रही है। फिर मेरा ध्यान करने वाला विरागी, जिसको ईश्वर के सिवा किसी का ध्यान ही ना रहे, सदा संतुष्ट, सदा संतुष्ट। हमारा तो फोन बिगड़ जाए जरा सा तो चिंतन भाग जाएगा, अब क्या करें, नया फोन ले, कौन सा फोन ले, कैसे ले, क्या करें, बहुत भागेंगे, बहुत भागेंगे। एकदम सेटिस्फाई एनर्जी पर नहीं लेंगे कि ठीक है गया तो क्या हुआ, नया आना है, आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। टेंशन फ्री नहीं हो सकते। अभी रुपया पैसा आना बंद हो जाए, नौकरी छूट जाए तो घबरा जाएंगे। संतुष्टि की एनर्जी कहाँ से आएगी? भीतर से आती है, बाहर से नहीं आती कहीं से। उसके बाद आपने ऑर्डर पर किसी से लड्डू बनवाए, मठरी बनवाई, 1,000 रुपए किलो का ऑर्डर था, थोड़ी ऊपर नीचे हो गई उसकी मठरी, संतुष्टि खत्म। जब बनवा रहे थे तो बड़ा खुश थे, अब ऑर्डर की मठरी आ गई तो आपको मठरी खराब है ये प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, आपके 1,000 रुपए खराब हो गए, आपको ये दिख रहा है। संतुष्टि कहाँ है? छोटी छोटी चीजों में खराब हो जाती है, छोटी छोटी चीजों में शिफ्ट हो जाती है। एनर्जीज इतनी नाजुक हो गई हैं, सामने वाले की मेहनत को अब हम भूल जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे छोटे छोटे जो अपने ऊपर ट्राई करे जा सकते हैं। अपना मन तथा बुद्धि मुझे समर्पित कर दे, यानी देह हुए पर देह भाव खत्म। ना मन अपना, यानी सत्य रज तम से बाहर, 3 गुणों से बाहर। अब तुम सुलाओ तो सुलाओ। कई बार हंसी आती है कि मान लो गुरुजी सामने से आए और कहे मैं बहुत थक गया हूं, मुझे तुम्हारी देह से सोना है, तो हम क्या, और हमको हमको तो सतोगुण इतना प्यारा है, अरे ज्यादा सोना गलत बात, ज्यादा सोना बुरी बात, ज्यादा नहीं सोना चाहिए, थोड़ा सोना चाहिए, सुबह 4 बजे उठना चाहिए, 5 बजे उठना चाहिए। पर भक्त के सामने तो भगवान होते हैं, और गुरु जी आके कहें नहीं मुझे तो तुम्हारी देह से सोना है, मैं थक गया, मुझे एक देह सोने के लिए चाहिए। हम सो भी जाएंगे ना 2-4 दिन तो बाद में अक जाएंगे, नहीं नहीं गुरु जी आपका काम कब होगा, आपका काम कैसे करें, नहीं हो पा रहा। मन और बुद्धि उनको समर्पित, प्रश्न ही नहीं। अर्जुन से कहा क्षत्रिय धर्म त्याग, नपुंसक बन जा, उसने कहा ओके बस। अर्जुन की शरणागति देखिए। कुरुक्षेत्र में अर्जुन से ये बात बार बार आती है, मुझे बहुत प्रिय ये बात कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कह रहे हैं, कृष्णा से कह रहे हैं, द्रौपदी से कह रहे हैं 5 से शादी कर ले, और वो कह रही है ओके बॉस। भक्त बस कहता है यस बॉस, वो आगे कोई तर्क वितर्क कुतर्क करता नहीं। रावण से कहा तुम मेरे दरबारी हो, नीचे असुर बन के चले जाओ, ओके बॉस जा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भक्त को केवल भगवान से फर्क पड़ता है, उसको बाकी दुनिया की किसी की गुड बुक और बैड बुक से फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। माँ आनंदमयी का चिंतन देखिए, माँ आनंदमयी का जीवन देखिए। माँ आनंदमयी कितनी प्यारी प्यारी फोटोग्राफ्स आती हैं, और कितनी, कई किसी फोटोग्राफ में बिंदी होती है, किसी फोटोग्राफ में बड़ा डिफरेंट एनर्जी होती है, बहुत भावावेश की एनर्जीज होती हैं, है ना। लेकिन जिस समय माँ रही होंगी उस समय हर कोई समझ पाया होगा उन दिव्य एनर्जीज को। धारणा बनाते हुए 1 मिनट नहीं लगती है हम लोगों को, तो भक्त के पास ये समय नहीं होता। तो ऐसा भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। तो अगर अब हम कृष्ण का प्रिय, गुरु जी का प्रिय, ये भी एक चाह है, लेकिन अगर हम उनका प्रिय बनना चाहते हैं तो हमको क्या करना है ये समझ में आ जाएगा। हालांकि अभी चाह तो बहुत सारी है, तो जब इतनी सारी चाह रखी है तो दैवीय चाह ही रख ले। जब तक चाह से मुक्त नहीं हो रहे, जब तक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो रहे, तो कम से कम भगवान से आसक्त होने की इच्छा रख लो। इच्छा तो ऐसी हो जो फायदा करे। फिर जब भगवान से आसक्ति हो जाएगी तो भगवान उस आसक्ति से अपने आप मुक्त कर देंगे, वो तो फिर भगवान का काम है। यहाँ हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि यह सारा संसार भगवान के एक अंश में ही स्थित है। छोटे बड़े अच्छे बुरे सब उसी के बनाए हुए हैं, उनके हित और कल्याण का भी उसे ध्यान होना चाहिए। केवल अपनी अपनी इच्छाओं की तृप्ति ढूंढने में यह सब संभव कहाँ है। मनुष्य औरों के साथ द्वेष न करे, सुख की इच्छा में प्रतिस्पर्धा आवश्यक है। कामनाग्रस्त मनुष्य की भलाई भी क्या कर सकेगा, और ऐसा व्यक्ति परमात्मा की दया का अधिकारी भी क्यों बन सकेगा। अब ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हमको अपने आप देखना है कि केवल अपनी अपनी इच्छाओं को तृप्त करते हुए चलेंगे तो संभव नहीं है ये यात्रा। चराचर जगत में एक ईश्वर की सत्ता ही अनेक रूपों में कार्य कर रही है। ईश्वर के एक अंग की उपासना की जाए, अन्यों की बिल्कुल उपेक्षा की जाए, तो परमात्मा उस भक्त से कैसे संतुष्ट हो सकता है। भक्ति का स्वरूप सर्वागीण होना चाहिए। मुंह से भोजन कराया जाए और पांवों को बांधकर एक और पटक दिया जाए तो वह परमात्मा अपने उपासकों की भावनाओं से कैसे संतुष्ट हो सकेगा। ईश्वर के पारलौकिक और अदृश्य जगत को यदि माना जाए, संपूर्ण संसार को, उसकी देह को उससे भी उतना प्यार होना चाहिए जितना प्राण से है। देह की उपेक्षा से प्राणों का अस्तित्व भला कहाँ संभव है। यहाँ पर बैलेंसिंग बताई जा रही है कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये देह। इस देह का सांझ सवार करना है, पर मेरी देह मानकर नहीं करना, भगवान का मंदिर मानकर करना है। ये भगवान का दिया हुआ एक अनमोल मंदिर है, और इस मंदिर की उतनी ही देखरेख करने की आवश्यकता है कि इससे भगवान का भजन सज जाए, इससे भगवान का काम सज जाए। भक्त दो ही काम करता है, या तो भगवान का नाम लेता है या भगवान का काम करता है, और दोनों ही काम अकर्ता भाव से करता है।
ईश्वर के उपासक में श्रद्धा, भक्ति, एकाग्रता, बुद्धि की तीक्ष्णता के साथ साथ जीव और प्रेम का भी समन्वय होना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही विश्व का आधार है, विश्व की आत्मा है। ईश्वर प्रेम भी विश्व के अंतर्गत है। प्राणी मात्र के साथ सद्व्यवहार, आत्मीयता और मैत्री की भावना रखने वाले लोग उसे बिना साधन प्राप्त कर लेते हैं। इस पूरे यूनिवर्स में से प्रेम की एनर्जी को डिलीट कर दीजिए 1 मिनट के लिए और फिर देख लीजिए उस ब्रह्मांड का क्या होगा। बस प्रेम की एनर्जी को डिलीट करना है और कुछ नहीं, बाकी सब रहेगा। क्या ये संसार चल सकता है? ये चेक कर लीजिए। विश्व में किसी भी रंग रूप का, किसी भी जाति धर्म का इंसान है, हर इंसान तो प्रेम को ही खोज रहा है, और प्रेम भीतर है, खोज उसे बाहर रहा है, और प्रेम देने की चीज है, उसे ढूंढ रहा है कि प्रेम मिल जाए, और वो मिल नहीं रहा। और जहां से मिल रहा है वहां से लेना नहीं। सूर्य से मिल रहा है, हवा से मिल रहा है, पृथ्वी से मिल रहा है, चारों तरफ से मिल रहा है, वहां से लेना नहीं। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के बिना प्रेम जन्म नहीं ले सकता। जन्म तो ले सकता है, भीतर है, अनुभव नहीं हो सकता। तो गुरुदेव यहाँ यही लिख रहे हैं कि प्रेम के बिना ये संसार संभव नहीं है, और इस संसार की आत्मा प्रेम है। चतुर्जनों की यह रीति है कि वे किन्हीं महापुरुषों की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी प्रिय संतान की सेवा और प्यार करते हैं। अपने आत्मजनों को प्यार करता हुआ देखकर बड़े कठोर हृदय के व्यक्तियों को भी पिघलता देखा गया है। फिर परमात्मा जो इतना सहृदय और दयालु है, वह अपने बालकों के प्रति कर्तव्य भावना को पूरा हुआ देखकर भला क्यों प्रसन्न ना होगा। इससे तो वे भक्त की अन्य कामनाएं भी सहर्ष पूरी कर देते हैं। वेद में कहा गया है, जो लोग संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न हैं, परमात्मा उनका भार स्वयं वहन करता है। इसी को योगक्षेम कहते हैं। वो हमने एक फकीर की कहानी सुनी थी ना, जो लोग भगवान का काम करते हैं, भगवान उनका ध्यान रखते हैं। अब जो बच्चा ज्यादा काम करेगा, नेचुरल है ना, माता पिता का उस पर जो अनुदान है वो ज्यादा बरसेगा। माता पिता प्रेम तो सारे बच्चों को करते हैं, पर 2,000 का नोट जिम्मेदार बच्चे को दिया जाता है, ऐसा उस बच्चे को नहीं दिया जाता। तो ये एक ऐसी एनर्जी है, गिव एंड टेक की एनर्जी है। जैसे जैसे हम खाली होते जाएंगे, भगवान का काम करते जाएंगे, पात्र बड़ा होता जाएगा। माता जी कहती है, पात्र बहुत छोटे हैं जग में, पावस की जलधार किसे दूं। कि हम तो देने के लिए खड़े हैं, तैयार बैठे हैं, दे किसे, कोई लेने वाला तो नहीं है। और जो लेने वाला है वो स्वार्थ के लिए मांगने आ रहा है। और गुरुदेव ने अपनी अमृतवाणी में कहा एक बार कि तुम घी मांगने आए हो पर चुन्नी लेकर आए हो। मैंने तुम्हें घी दिया, तो मुझे अपने घी का नुकसान हो जाएगा उसकी फिक्र नहीं है, पर तुम्हारे पास तो एक चुन्नी थी, वो चुन्नी भी खत्म हो जाएगी। घी जो फिक्र बिखरेगा और उस पर जो लोग फिसलेंगे, वो जो है ना कहावत, अदगल गगरी छलकत जाए, भाई वो घी तुम जगह जगह बिखेरोगे और उस पर पीछे पीछे लोग फिसलेंगे, लोग गिरेंगे, उसमें तुम्हारा कर्म बनेगा, और एक चुन्नी जो लाए थे वो भी खराब हो जाएगी। तो मुझे घी की फिक्र नहीं है, मेरे पास बहुत है, पर पात्र तो ढंग का लाओ। तो हम भगवान से मांगने तो जा रहे हैं, पर हम मांग रहे हैं 50,000 वॉट का करंट, और हमारी पात्रता नहीं है 2,000 वॉट की भी। और पात्रता कैसे बढ़ती है? गुरु का कहना मानने से। बस कहना मानते जाओ, जो गुरु जी कह रहे हैं वो करना है, जो गुरु जी कह रहे हैं वो करना है। दूसरे की थाली में देखना नहीं, दूसरे के भीतर देखना नहीं, अपने ऊपर काम करना है। अब गुरु जी अपने अपने आप हमारा ध्यान रख लेंगे, क्योंकि परमात्मा उसका योगक्षेम करता है। पर समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समुचित रीति से पालन न करने वाले ईश्वर भक्त आत्म कल्याण में समर्थ नहीं होते। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का समुचित रीति से पालन ना करने वाले ईश्वर भक्त, हम ईश्वर भक्त तो हैं पर हम राष्ट्र भक्त नहीं हैं। हम ईश्वर भक्त तो हैं, पर हमको नहीं मतलब कि देश में क्या हो रहा है, हमको तिरंगे से कोई लेना देना नहीं है, हमको मातृभूमि से कोई लेना देना नहीं है, हमको अखंड भारत की ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं है। अरे जिस चीज के लिए हमारे ऋषि और संत मर गए, जन्म ले लेके बार बार मर गए, जिस चीज के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इतने आंदोलन खड़े कर दिए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको तो अपने कमरे में बैठकर बस राम 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 करना है। तो ऐसे राम राम करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये भक्ति किसी दिशा में नहीं जा रही, ये तो उन्माद बन जाएगी, लेटर हमारा नुकसान करेगी। और ये गुरुदेव ने इस बुक के पहले या दूसरे स्वाध्याय में ये बात क्लियर कर दी थी कि ऐसी भक्ति का कोई लाभ नहीं। भक्ति की ऊर्जा भी ट्रांसफॉर्म होती ही है, और वो समाज के काम आती है। काम किस तरह आएगी वो भगवान डिसाइड करेंगे। काम शबरी भी आई, आज भी शबरी का उदाहरण दिया जाता है। काम केवट भी आए, आज भी केवट का उदाहरण दिया जाता है, सीखने के लिए है कि नहीं। काम भगत सिंह भी आ रहे हैं, काम महर्षि अरविंद भी आए, काम गांधी जी भी आ रहे हैं। भक्त किस तरह से काम आएगा भगवान के, ये निर्णय भगवान को लेने दीजिए। लेकिन अपने आप को रोकना या बांधना नहीं है, ये कहकर कि हमको नहीं करना है कुछ, क्योंकि ये करना और नहीं करना ये भक्त नहीं करता। वो कहता है जो तुम्हें करना हो, देह तुम्हारी है कर लो। भक्त ये भी नहीं कहता कि भगवान मेरी देह से अपना काम कर लो, उसके लिए मेरा कुछ है ही नहीं कहने के लिए, मेरा कहने के लिए बस ईश्वर है। वो कहता है तुम्हारी देह है, तुम्हारा दिया हुआ जीवन है,
तुम्हारा दिया हुआ जन्म है, तुम्हारी दी हुई सांसें, सब तो तुम्हारा है, जो तुमको करना है कर लो इससे। अब तुम इससे बाजे बजाओ कि ढोल बजाओ कि नगाड़े बजाओ, हमको कोई अंतर नहीं। तुम इससे काली प्रकट करो कि दुर्गा प्रकट करो, हमको कोई अंतर नहीं। तुम कुंभकर्ण बनाओ कि विभीषण बनाओ, हमको कोई अंतर नहीं। हमको पता नहीं हमको अंतर किससे है, हमको बस तुम्हारा नाम लेना है। हनुमान जी ने क्या किया, भगवान का नाम लिया, भगवान का काम किया। काम कौन सा किया, 4 काम किए, लेकिन नाम हो गया ना। हनुमान जी के काम गिन के देख लो। बस एक सबसे बढ़िया काम, वीरभद्र आसन में बैठे रहे हमेशा, रेडी टू गो। राम ने बोला और मैंने किया, रेडी टू गो। और बाकी काम लक्ष्मण जी को बताया, समुद्र लांघा, और क्या किया, हृदय चीरकर सीताराम जी दिखा दिए और राम का नाम लिया। कामों की लिस्ट देख लो। और बाकी तो उत्पाती वानर थे, बचपन में इतना उत्पात मचाया, इतना उत्पात मचाया कि बुद्धि लेनी पड़ गई, स्मृति हटानी पड़ी। तो भगवान को उत्पाती बच्चा भी पसंद आ जाएगा जो उनका काम करना चाहता है, कहेंगे मैं तुम्हारे अंदर से काम कर लूंगा। तो यहाँ पर ये कि हम एकाकी नहीं हो सकते, हम स्वार्थी नहीं हो सकते। हमको पूरी तरह ढीला छोड़ना होगा कि तुम्हें जो कराना है करा लो, और फिर आउटपुट की फिक्र नहीं। जो कराना है तुम्हें करा लो, लेकिन तुम जो करा रहे हो उससे आउटपुट बहुत सुंदर आए। केकई क्या भगवान की नहीं थी? केकई ने जो काम किया वो कोई करके दिखाए। बहुत दिव्य है केकई, पर उनकी दिव्यता दिखती तो नहीं, पर काम तो उन्होंने भगवान का किया। भगवान तो पलकों पर बिठा के चलते हैं। दुनिया भले ही अपने बच्चों का नाम केकई ना रखे, पर भगवान की खाते में, भगवान की बुक में माँ केकई का नाम बहुत खूबसूरत जगह है। हम भगवान का काम करना चाहते हैं तो उसमें भी हमको गुड बुक्स चाहिए, नाम होना चाहिए साथ में। बदनाम होने के लिए बात तो है कि भगवान का काम करने में नाम और बदनाम इसकी फिक्र ना हो। बदनाम भी हो जाएंगी तो चलेंगे। द्रौपदी भगवान का काम करने में बदनाम हो गई, 5 पति रख लिए। आज भी कह देते हैं महाभारत द्रौपदी के कारण हो गई, उनको नहीं फर्क पड़ा। कृष्ण से पूछो द्रौपदी क्या है, कृष्ण बताएंगे द्रौपदी क्या है। कृष्ण के खाते में द्रौपदी की जो एनर्जी है, कृष्ण के खाते में द्रौपदी को जहां रखा गया है वहां कहीं नहीं रखा गया। लेकिन द्रौपदी ने इसलिए नहीं किया, भक्त इसलिए नहीं करते कि हम भगवान के खाते में ऊंची बुक में चले जाएं, उन्हें पता नहीं चलता। लेकिन जो करेगा वो उसको जो भगवान के खाते में नाम मिलेगा वो डिफरेंट होगा, सतियों में बैठी हुई है। तो इस चीज को, इस एनर्जी को समझना, केवल अपने अंतःकरण में अपने गुरु के साथ नियम से बैठना और गुरु के साथ बैठ के अपनी कॉपी को जांच करना, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। बस एक गुरु ही जान सकता है कि उसके शिष्य के अंदर क्या चल रहा है। कोई किसी का जान नहीं सकता, ना मैं आपका ना आप मेरा। और एक दूसरे का जानने की कोशिश करना वेस्टेज ऑफ टाइम है, पूरी तरीके से समय खराब करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इतना समय कहाँ मिला है, बड़ी मुश्किल से मानव जीवन मिला है। इस मानव जीवन में अगर छिद्रावेशन ही करते रहे, एक दूसरे की कॉपी जांचते रहे, तो भगवान का नाम लेने का समय बचेगा कहाँ, जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बस इसलिए गुरुदेव ये लिख रहे हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति में जो उद्यत रहे वो भक्त नहीं, और अपने ही समान और समाज के प्रति परमार्थ का ध्यान न रखा, पूरे दिन जप किया, तो ईश्वर उपासना से आत्म संतोष उसको होना असंभव है। अगर ईश्वर उपासना से संतोष चाहिए तो उसके लिए परमार्थ की ऊर्जा को अपनाना ही पड़ेगा। भक्ति अर्थात प्रेम, और प्रेम अर्थात संपूर्ण विश्व से प्रेम, वसुदैव कुटुंबकम की दिव्य ऊर्जा। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। ये स्वाध्याय यहाँ पूर्ण होता है। ये पुस्तक भी भक्ति की जो भक्ति भाव की थी, ये भी आज गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। और आप सभी को बहुत बहुत आभार। भक्ति का दिव्य भाव बहुत दिव्य है, और अगर गुरु का कार्य सच्चे मन से करना है, सच्चे दिल से करना है, हाल तो इच्छा ये भी नहीं होनी चाहिए, पर अगर हम चाहते हैं कि गुरु हमारी देह को यंत्र बना ले, ये भी चाह नहीं होनी चाहिए, कहीं से कहीं तक कोई चाह नहीं। पर फिर भी मानव जीवन अगर मिला है तो मानव जीवन एक दिव्यता की ओर चलना चाहिए। उसके लिए गुरु जी के वैल्यूज और प्रिंसिपल फॉलो करने होंगे, और वो फॉलो करते करते जो होना होगा वो अपने आप हो जाएगा। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।